सेकंड बस एक सेकंड बस ओके तो आज हम लोग स्टार्ट करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जैसे मैंने बताया कि कोई नई चीज़ नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको अच्छी समझ में आ गई है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने में कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या पढ़ा था कि हमने बोला था कि भाई कि कोई चार्ज क्यू है, उसके पास किसी दूसरे चार्ज क्यू नॉट को पहुंचाने में जो काम करना पड़ता है वही सिस्टम क्या होती है, वही सिस्टम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है ना। तो हमने बोला कि क्यू नॉट को हम बोलें कि इन्फाइनाइट से यहाँ तक पहुंचाने के लिए, इन्फाइनाइट से यहाँ तक पहुंचाने के लिए जो काम करना पड़ेगा वही सिस्टम क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो कितना काम करना यस पड़ा भाई एजेंट को, तो हमने बोला जो काम करना पड़ता है वही सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। कैसे लिखते हो कि के टाइम्स ऑफ क्यू नॉट अपॉन आर, हाँ कि ना। यस ठीक सर। है। और हम अज्यूम करते हैं कि इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो अज्यूम करते हैं। डेल्टा यू को लेते हो कि सिंपली हमारा जाता है कुछ आपका यूएफ माइनस यू आई, यूएफ माइनस कितना यू आई, इनिशियली कहाँ पे था भाई साहब, इन्फिनिटी पे था, इज इक्वल टू के टाइम्स हमारा कितना होगा, के क्यू नॉट अपॉन आपका आर हो जाएगा जब का। ठीक है। और इनिशियल मतलब ये यू आई ही हमारा क्या है, यू इनिशियल है। इनिशियली कहाँ पे था पार्टिकल, यहाँ पे था, इनिशियली यहाँ पे था ना। तो हम बोलते हैं इनिशियली यहाँ पे था, यू आई हमारा जीरो हो गया, तो यू एफ को यू बोल देते हैं, सिंपली कितना आ जाता है के टाइम्स क्यू क्यू नॉट अपॉन आर आ गया। अरे आ गया नहीं आ गया, यही हमारी क्या थी आपकी दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है। तो क्यू नॉट पार्टिकल को यहाँ तक पहुंचाने के लिए इतना काम करना पड़ा, यही हमारी क्या हो जाती है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी खाली इतना डिफरेंस है कि क्यू नॉट को पहुंचाने के लिए जो काम करना पड़ा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। अब बोलते हैं एक कूलम को पहुंचाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, क्यू नॉट को पहुंचाने के लिए, क्यू नॉट को पहुंचाने के लिए हमने बोला कितना काम करना पड़ा, यू काम करना पड़ा। तो हम बोले एक कूलम को पहुंचाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, तब बोलोगे यू अपॉन क्यू नॉट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, यू अपॉन क्यू नॉट। यस सर। यूनिटरी मेथड। यही हमारा क्या होता है, इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, बस खत्म बात। और समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। तो क्यू नॉट को पहुंचाने के लिए जो काम करना पड़ता है वो यू होता है, एक कूलम को पहुंचाने के लिए जो काम करना पड़ेगा वही हमारा क्या होता है, वी होता है। ठीक है। तो जैसे जैसे एकदम वही चीज है, जैसे कूलम्स लॉ में क्या था, कूलम्स लॉ में ये था कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं आपके, क्या कौन कौन से, एक हमारा Q1 है, दूसरा हमारा Q2 है, इनके बीच सेपरेशन कितना आपका R है। ठीक है ना, इनके बीच सेपरेशन कितना आपका R है। अब ये हो जाएगा कि भाई R डिस्टेंस पे अगर Q2 को रखते हो तो Q1 कितना फोर्स लगाता है, तो हम बोलते हैं फिजिकल लगाता है कुछ आपका फोर्स K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लगाता है, लगाता नहीं लगाता है। तो हम बोलते हैं यस कि सर। Q2 पे इतना फोर्स लग रहा है, तो हम बोलते हैं एक कूलम पे कितना फोर्स, एक कूलम पे कितना फोर्स लगेगा, वही वहां पे क्या हो गई थी आपकी। तो अगर हम यहाँ पे एक कूलम रखेंगे तो ये कितना फोर्स लगाएगा, सिंपली क्या कर दिया था हमने, मैंने यहाँ माने कुछ क्यू नॉट टाइप का था, तो इसको कितना फोर्स लगाया, एक क्यू नॉट लगाया, इसको मैं बोल देता हूँ कुछ आपका ये क्यू है। ठीक है, ये वो क्या है, ये वो क्यू है। ठीक है। तो ये वाला हमारा जो क्यू नॉट हो जा रहा है, तो उस पर कितना फोर्स लगा दे रहा है, जब क्यू नॉट ये लगा दे रहा है। तो हम बोलेंगे अगर एक कूलम रखो कितना फोर्स लगाएगा, तो आप कहोगे कि भाई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई थी, क्यू नॉट इतना फोर्स, एक कूलम कितना फोर्स, और मैं सिंपली अप्लाई क्यू नॉट सिंपली कितना हो गया था, जब क्यू अपॉन आर स्क्वायर वगैरह नहीं हो गया था। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यस इंटेंसिटी जो है हमारा काम आसान करने के लिए आई थी कि एक कूलम में कितना फोर्स होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या क्या बताने आता है कि भैया एक कूलम को पहुंचाने के लिए जो काम करना पड़ता है वही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है। अब बताओ कुछ इसमें खास डिफरेंस है क्या, क्यू नॉट को पहुंचाने के लिए काम करना पड़ा, के क्यू नॉट अपॉन आर काम करना पड़ा, तो एक कूलम को पहुंचाने के लिए कितना काम करना पड़ा, सिंपली यू बाई क्यू नॉट करना पड़ा। अरे हाँ कि ना, यस सर। एकदम क्लियर है। ठीक है। हाँ
ठीक है ना? ओके, चलें आगे बढ़े क्या? आयुष, Yes, sir. अभिषेक, सब क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई भाई। यू को हमने क्या लिख दिया? यू को हमने लिखा, सॉरी, वी को हमने क्या लिखा? वी को हमने लिखा यू नॉट, ऐसे लिख सकते हैं इसको, और कैसे लिख सकते हैं इसको? और कैसे लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि डी वी इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो कि डी यू अपॉन डिफरेंशियल फॉर्म में डी अपॉन क्यू नॉट लिख सकते हो कि भाई अगर क्यू नॉट को मूव करने में काम डी यू करना पड़ा, नहीं, मान लो कि जैसे हमारा कोई चार्ज क्यू था और उसके पास हमने बोला कि क्यू नॉट चार्ज को जो है क्यू नॉट चार्ज को मूव करने के लिए, क्यू नॉट चार्ज को डीएक्स मूव करने के लिए, डीएक्स मूव करने के लिए कितना काम करना पड़ा भाई साहब? क्यू नॉट चार्ज को डीएक्स मूव करने के लिए डी काम करना पड़ा, तो हम बोले कि एक कूलम चार्ज, एक कूलम को मूव करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? तो हम बोले कि डी काम करना पड़ेगा, सिंपली डी बाई क्यू नॉट हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ? Yes, sir. ठीक है, ये तो वही कॉन्सेप्ट है आपका। v को डी बाई क्यू नॉट लिख सकते हो आप इसे डी को डी बाई क्यू नॉट लिख सकते हो, ऐसे ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा वी को लिख सकते हो, सिंपली आप डेल्टा यू बाई क्यू नॉट लिख सकते हो, हाँ कि ना कहीं? ठीक है, ये तीनों हमारे क्या एकदम इक्विवेलेंट है। अच्छा, एक चीज और बताते हैं आपको कि आप जानते हो कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमारा क्या होता है? ये यू था, वो क्या था? यू हमारा था वर्क डन बाय द वर्क डन बाय द External एक्सटर्नल एजेंट, कितना हमारा आपका अपन क्यू नॉट, इसको ऐसे भी सकते हो, इसको ऐसे भी सकते हो कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और डब्ल्यू सी में क्या रिलेशन था? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमारा माइनस ऑफ डब्ल्यू सी, आपका माइनस ऑफ डब्ल्यू सी अपॉन क्या था? क्यू नॉट था। हम जानते हैं रिलेशन होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये रिलेशन होता नहीं होता है बताओ? Yeah, yes, sir. ठीक है, ये आपको मालूम है। Initial minus final equal to F dot dr. हाँ, ठीक है, तो इसलिए आप लोग नोट कर सकते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग इसे लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इसे लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं बताओ? बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कैसे डिफाइन किया था? हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया था, इट इज इक्वल टू द क्या? इट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट to it is equal to the minimum work done by the external agent to move a charged particle from infinite separation to a finite separation ना? यही था आपका? Yes, sir. ठीक है, it is equal to the minimum work done by the external agent to move a charged particle from infinite separation to a finite separation। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ से अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? जैसे हमने बोला कोई हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल का हमने बोला कि किसी पॉइंट पी पे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा आपका? तो किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे इस पॉइंट पी पे एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से यहाँ तक पहुंचाने के लिए जो कम से कम काम करना पड़ेगा, वही उस पॉइंट का क्या हो जाएगा? वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ? अरे हाँ कि ना? Yes, sir. पहले आप क्या पहुंचा रहे थे? पहले आप जो है आप क्यू नॉट पहुंचा रहे थे, तो जो काम करना पड़ा था वो यू था। और आप जो है क्या कर रहे हो? आप अब जो है एक कूलम को पहुंचा रहे हो, एक कूलम चार्ज को पहुंचा रहे हो उस पॉइंट पे, तो जो काम करना पड़ा वही हमारा वी है। सही है, तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं भाई साहब? इट इज इक्वल टू द जैसे डेफिनेशन आ जाए लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में, इट इज इक्वल टू द it is equal to the minimum work done by the external agent to move a charge of
of 1 coulomb from infinity to that point, ठीक है ना? कौन से पॉइंट पे? जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना? जिस पॉइंट को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Yes, sir. निकालना है, तो कैसे बोल रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। जैसे पॉइंट पी हमने लिया ना, इलेक्ट्रिक, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? तो इंफिनिटी से उस पॉइंट तक, इंफिनिटी से उस पॉइंट तक। एक सेकंड, दोनों का माइक वो हो गया क्या? तो अनम्यूट कर सकते हो। Yeah, yes, sir. Electric potential at a point is equal to the electric potential at a point, ठीक है, इसको यहाँ कंटिन्यू हो जाएगा, is equal to the minimum work done by the external agent to move a charge of 1 coulomb from infinity to that point। ये डेफिनेशन हमारे किसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. एकदम क्लियर है। अब जितनी प्रॉपर्टीज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, वो सारी प्रॉपर्टीज हमारी क्या आपकी वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है भाई साहब, बताओगे आप? जैसे क्या कि जैसे हमें यहाँ याद है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है वो जो है रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में, वो रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, potential difference between 2 points, does not depend on the reference। ये तो वही चीज है, does not depend on reference, ठीक है? सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा आपका कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, वो रेफरेंस डिपेंड करेगा नहीं करेगा, बताओ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट करेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट रेफरेंस डिपेंड कर रहा था, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? does depend on the reference, does depends on the reference, वो reference पे depend करेगा। does depends on the क्या हो जाएगा अपना? does depends on the reference, Reference. सही है। और क्या भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो रही थी, नहीं हो रही थी? इसी तरह से हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी किसी पॉइंट पे क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, और क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है? Yes, sir. जब पॉजिटिव होगा इसका मतलब है कि एक्सटर्नल एजेंट सिस्टम एनर्जी डाल रहा है, ठीक है? जीरो होगा तो सिस्टम, एक्सटर्नल एजेंट ने सिस्टम को एनर्जी दी ना, सिस्टम एनर्जी ली। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होगा इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट सिस्टम से एनर्जी निकाल रहा है। क्यों? ये बात है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन होता है तो वर्क डन भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकती है। और एक कूलम की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है, ठीक है? ठीक है। और इसकी वजह Yes, साइन sir. यूनिट क्या हो जाएगी, बताओ? इसकी साइन यूनिट क्या हो जाएगी? साइन यूनिट में बोला कि v उसको हमने डिफाइन किया, कुछ आपका u अपॉन q नॉट डिफाइन किया ना, u अपॉन q नॉट डिफाइन किया है। u अपॉन q नॉट डिफाइन किया है। u हमारा क्या हो जाता है? हमारा जूल हो जाता है, u हमारा जूल हो जाता है, और q नॉट हमारा क्या हो जाता है? कुछ जगह कूलम हो जाता है, Coulomb. हो जाता है। इसको हम सीधे लिख सकते हैं क्या? जूल पर कूलम लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, बताओ? Yes, sir. तो ये हो जाती है आपकी यूनिट, हो जाती है इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। और इसी का हम लोग शॉर्ट फॉर्म क्या नाम रखते हैं? इसको हम रखते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वोल्ट बोलते हैं, ठीक है ना? तो हमने क्या देखा, जो थोड़ा लेट आ रहा है उनको बता दें फिर से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई नई चीज नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्म है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? कि नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए जो काम करना पड़ता है, वही चीज हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग एक कूलम को वहां पे लाने के लिए जो काम करते हैं, वही हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है। कि नॉट को किसी पॉइंट लाने के लिए जो काम करना पड़ता है यू था, तो हम बोला कि एक कूलम को लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? सिंपली यू बाई क्यू नॉट। सिंपल किससे? आपका वो यूनिटरी मेथड से हमने कर दिया। क्यू नॉट के लिए यू काम करना पड़ा, तो एक कूलम के लिए कितना काम करना पड़ा? यू बाई क्यू नॉट काम करना पड़ा। इसी को मैं क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है?
सही है ना? यस सर। तो उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म लिख सकते हैं हम लोग। V इज इक्वल टू U by Q नॉट इज इक्वल टू, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी थी आपकी, W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट, व्हाट बाय द एक्सटर्नल एजेंट, या फिर माइनस होता नेगेटिव होता व्हाट बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये डेफिनेशन हमारी क्या आपकी इक्विवेलेंट है। ये डेफिनेशन लिख दी हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द मिनिमम वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है ना? ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जो प्रॉपर्टीज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी कि भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है रेफरेंस डिपेंड नहीं करता, इस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपका रेफरेंस डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट रेफरेंस डिपेंड करता है, इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी रेफरेंस डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीन हो सकती है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीन हो सकता है। हमने यहाँ पर कोई नई बात नहीं पढ़ी है। ऐसा यूनिट बड़ा सिंपल है निकालना, जूल पर कूलम, इसी को लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। अरे आ रहा नहीं आ रहा गाइस? ठीक है, अब जो है आप लोग जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की आपने बात की थी, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जल्दी से बता दूं, देखिए कितना आप लोगों को आता है। समझ लो, मतलब एक तरह से समझ लो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था कूलम्स लॉ को आसान बनाने के लिए, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया था कूलम्स लॉ को आसान बनाने के लिए ना। क्यू नॉट पे जो फोर्स लगा था कूलम्स लॉ था, एक कूलम पे जो फोर्स लगा था वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी। क्यों भाई? क्यू नॉट पे जो फोर्स लगा था वो हमारा क्या था, कूलम्स लॉ था। तो हमने बोला था कि एक कूलम पे जो फोर्स लगा था वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आसान करने के लिए, सॉरी, कूलम्स लॉ को आसान करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन किया गया था। उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को आसान करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया गया। बस ये बात समझ लीजिए आप। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को आसान करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया गया। तो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, सपोज करो कि अपने पास एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट हमने बोला बी है, और यहाँ पे मान लो आपको दे रखा है कि यहाँ का पोटेंशियल दे रखा है 10 वोल्ट है, और बोले यहाँ का पोटेंशियल दे रखा है कितना, आपका 5 वोल्ट है। ठीक है ना? ये दे रखा है, आपसे बोला गया फाइंड द वर्क डन बाय द, फाइंड द, हम बोले वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, वर्क डन इन वर्क डन बाय, हम बोल रहे हैं कि कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल कैन डिफाइन करो तो इसका मतलब आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तभी तो वहाँ पे मतलब काम करना पड़ रहा है एक्सटर्नल एजेंट को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्शन हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना काम करना पड़ेगा, इन मूविंग चार्ज ऑफ -2 कूलम, हम बोल रहे हैं कहाँ से कहाँ, फ्रॉम, चलो भाई +2 कूलम, फ्रॉम हम बोले ए टू बी से 2 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा कितना काम करना पड़ेगा, बता दो नहीं बता दोगे? ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम है, बी पॉइंट भी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मालूम है हमको। देखिए बहुत सिंपल है, बस आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, क्या डिफाइन किया था हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया था V इज इक्वल टू, मैंने बोला था U अपॉन Q नॉट होता है नहीं होता है, बताओ U क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वाट अपॉन Q नॉट होता है नहीं होता है? यस। ठीक है, अब ये है कि अब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट लेके जा रहे हो, तो मतलब यहाँ पे होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है नहीं हो रहा है, बताओ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, इसका मतलब चेंज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो रहा है नहीं हो रहा है, बताओ? हो रहा है नहीं हो रहा है? व्हाट इज द एक्सटर्नल एजेंट क्या था, व्हाट इज द एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव हो तो व्हाट इज द कंजर्वेटिव फोर्स अपॉन Q नॉट था कि नहीं था भाई साहब, बताओ? अरे हाँ कि ना? व्हाट इज द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू नेगेटिव हो तो व्हाट इज द कंजर्वेटिव फोर्स डिवाइडेड बाय Q नॉट। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को पकड़ लिया, तो व्हाट इज बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमारा कितना आ जाएगा, माइनस आपका Q नॉट टाइम्स हमारा डेल्टा भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बताओ? बोलिए, माइनस Q नॉट टाइम्स डेल्टा भी आ जाएगा। अरे हाँ कि ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी हमसे यही पूछा है ना, हमसे यही पूछा है। तो कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो, तो माइनस हमने बोला Q नॉट टाइम्स ऑफ डेल्टा क्या होता है, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो कहाँ से कहाँ लेके ए से बी लेके गए हो, ए से बी लेके गए तो मतलब ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया नहीं हो गया, वैसे बताओ? सिंपली हो जाएगा कितना, वी बी माइनस कितना हो जाएगा, जगह वी हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस Q नॉट कितना है, 2 कूलम है भाई, 2 कूलम है ना, हम बोल सकते हैं कितना, 2 कूलम हो जाएगा। वी कितना है, वी आपका 5 वोल्ट है, वी कितना है आपका 10 वोल्ट है, यस और नो? अरे हाँ कि ना? यस सर। 5 में 10 गया, कितना हो गया भाई, -5 हो गया, -5 माइनस प्लस पुनी गया 10 जूल। अरे आ रहा नहीं आ रहा, बताओ? यस सर। यूनिट होती है कितनी, वोल्ट होता है, आपका जूल पर कूलम होता है, देखो कूलम से कूलम कट गया, कूलम से कूलम कट गया तो क्या बचा, जूल बचा बस। दिस इज व्हाट बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना?
यस सर, ये यही बहुत आया सिंपल था। क्वेश्चन है, लेकिन 90% बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि मतलब जो है एकदम फिजिकल जो डेफिनेशन होती है, बेसिक डेफिनेशन होती है, वही बच्चों को ही नहीं क्लियर होती है। गॉर्डन बाय द, आप देखो ऐसे ही में अगर पूछा जाता कि बताओ कि फाइंड द गॉर्डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना काम किया है, और उससे अलग कुछ नहीं पूछ देते भाई, इसी में सेकंड पार्ट है, फाइंड द गॉर्डन बाय, सेकंड पार्ट है को फाइंड द गॉर्डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट कितना काम किया होगा, क्या लिखोगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है बस। अरे बताया अभी, बॉटम एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, टेन। माना तो WC होता है। बॉटम एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, देखो बॉटम, देखो फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, बॉटम एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू माना सब WC होता है, नहीं होता है, होता है। minus WC 10. कितना है, WC 10 आया, बस ये आंसर है, ये आंसर। Yes, sir. अब ध्यान 10. देना, क्वेश्चन पूछा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का काम पूछा है कि हमसे एक्सटर्नल एजेंट का काम पूछा है, दोनों देखो आंसर एकदम डिफरेंट आ रहा है, इसमें प्लस 10 जूल है, इसमें माइनस 10 जूल है। अरे कर लोगे नहीं कर लोगे, इस बताओ, कर देंगे, Yes, sir. कर देंगे, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो देखिए इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपके। नेक्स्ट देखिए आप, सपोज करिए, तो हाँ अब मैं डिफाइन कर लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जैसे आपसे बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है भाई, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ऑलरेडी कर चुके हैं। अब कोई चार्ज क्यों है, कोई चार्ज क्यों है, ठीक है, हम बोले इसके कारण जो है किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो सीधे क्या करना होता है भैया, सीधे क्या करना होता है, एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लोगे, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी क्या करोगे, यहाँ पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे, यहाँ पहुंचाओगे, Yes, sir. तो उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, वही सिस्टम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, काम करना पड़ा, वही हमारी सिस्टम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, कितनी हो जाती है, के टाइम्स ऑफ के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर हो जाती, नहीं हो जाती है, ये हो जाती है, आर डिस्टेंस पॉइंट पी था। अब ये हुआ कि क्यू नॉट को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पहुंचाने के लिए, क्यू नॉट को पहुंचाने के लिए, क्यू नॉट को पहुंचाने के लिए काम करना पड़ा एक्सटर्नल एजेंट को, एक्सटर्नल एजेंट को काम को काम करना पड़ा, कितना, बोलो, यू, हाँ कि ना। हम बोलेंगे कि नॉट कुलम को, हम बोले एक कुलम को पहुंचाने के लिए एक्सटर्नल को काम कितना करना पड़ेगा, सीधे कितना हो जाएगा, यू अपॉन क्यू नॉट, हाँ कि ना। इसी को डिफाइन कर देते हैं सिंपली, कितना, वी बोल देते हैं। वी बेसिकली हमारा कितना हो जाएगा, यू अपॉन क्यू नॉट, हो गया नहीं हो गया, ये हो जाएगा वन वन अपॉन क्यू नॉट इंटू यू, यू कितना आया है, के टाइम्स ऑफ क्यू, क्यू नॉट अपॉन आर आया है। यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट चला जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा के टाइम्स ऑफ क्यू नॉट अपॉन आर बचेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज किसी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे कितना होता है, सिंपली सर के के नॉट क्यू होगा ना आर। सिर्फ। इस यूनिट मैंने बताई जूल पर क्यूब होती है, या फिर क्या बोलते हैं इसको, वोल्ट बोलते हैं, इससे 20 मिनट करते हैं। ये वाला फॉर्मूला वैलिड कब है, ये वाला फॉर्मूला वैलिड कब है, जब हमने क्या बोला था, जब हमने बोला था कि रेफरेंस रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी एट, हमने क्या बोला था, इंफिनिटी इज इक्वल टू, क्या बोला था बताओ, इज इक्वल टू 0 ना, तब ये फॉर्मूला वैलिड था ना। ये फॉर्मूला कब वैलिड था, जब रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे हमने एज्यूम की थी 0। इसी तरह से ये वाला फॉर्मूला भी, अब इस फॉर्मूले से हमने इस वाले फॉर्मूले को डिराइव किया है, ये वाला फॉर्मूला वैलिड तभी होगा जब हम एज्यूम कर रहे हैं कि रेफरेंस वैलिड, वैलिड ओनली, वैलिड ओनली व्हेन, क्या, वैलिड ओनली व्हेन रेफरेंस पोटेंशियल, रेफरेंस पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, यहाँ पोटेंशियल की बात चली तो रेफरेंस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 0। सही है ना, ये हो जाता है पहली बार। दूसरी चीज क्या होगी, क्यू को, अच्छा यहाँ के क्यू नॉट क्यों बचा, के क्यू आएगा ना यहाँ तो,
सॉरी क्यू नॉट तो कट चुका है ना, हाँ कट चुका सर, है, यही बोल रहे तो थे। क्या आएगा के क्यू आ जाएगा, के क्यू कौन आ रहा है यहाँ भी के क्यू, तुम लोग बोलते क्यों नहीं, बताते नहीं तुम लोग के क्यू हाँ कौन सर, बोले थे। है। अच्छा पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, और जैसे क्यू को क्या रखना है, क्यू को विद साइन रखना है विदाउट साइन रखना है, क्यू को क्या रखना है विद साइन विदाउट साइन, क्यू को बोलो With sign. विद साइन रखना है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव रखोगे और नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव रखोगे, तो विद साइन रखना है, क्यू को विद साइन क्या करना है, रखना है, सही है ना, क्यू को विद साइन रखना है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, अब कुछ बचा नहीं है, अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, अब हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट केस देखते हैं भैया कि मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। समझ लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बड़ी बढ़िया चीज है, समझ में आ गया, समझ लो इलेक्ट्रोस्टैटिक एकदम उंगलियों पे खेलो, उंगलियों पे। मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। सर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को यू से डिनोट किए हैं। हाँ हाँ, और क्या, यही तो बताए थे, एक्शन यू होता है, पोटेंशियल लिखवाए हैं, डेफिनेशन में क्या लिखे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू मिनिमम वर्क डन बाय द कौन, बाय द कौन, बाय द एक्सटर्नल एजेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वर्क डन ही होता है, किसके कारण होता है, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा। इधर जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था हमने, तो वहां भी हमने बताया था इट इज इक्वल टू द मिनिमम वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वहां भी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट ही था। यहाँ बस एक कूलम को लाने के लिए जो काम करना पड़ा, वहां पे क्यू कूलम को लाने के लिए जो काम करना पड़ा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट एकदम इक्विवेलेंट है, एकदम इक्विवेलेंट चीज है, ये ध्यान रखना, सही है। तो आगे बढ़े और देखिए, चलिए क्वेश्चन बताइए Yes. आपको। क्वेश्चन है गाइस, कर रहे हैं, सपोज करो कि अपने पास जो है, अपने पास एक चार्ज क्यू है, अपने पास एक चार्ज यहाँ भी क्यू है, हमने बोल दिया कि भैया इनके बीच में डिस्टेंस दे रखा था, कितना था, 6 मीटर था, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट ए था बीचों बीच, इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना था, 3 मीटर था एक तरफ से, और इससे एकदम उसके ऊपर किसी पॉइंट बी पे इसका डिस्टेंस बोलने कितना है, इसका डिस्टेंस बोलने आपको कितना है, 4 मीटर है, ठीक है। बता रहे सुशांत बता रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इनवॉल्विंग क्यू नॉट, फाइंड द वर्क डन बाय कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ये क्वेश्चन है। हाँ, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो सिद्धांत, हम लोगों ने आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमने वो पढ़ा, और उसी से रिलेटेड जो है क्या क्या कंसेप्ट होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो पढ़ा हमने, और कुछ नहीं। और हमने बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में ये था कि एक चार्ज को पकड़े हो, दूसरे चार्ज को इंफिनिटी से वहां तक लाने में जो काम करना पड़ रहा है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो क्यू नॉट को लाने में जो काम करना पड़ा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम बोले एक कूलम को लाने के लिए जो काम करना पड़ेगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। बस यही पढ़ा है, उसी को हमने और एलॉबरेट किया, डिफरेंट डिफरेंट केसेस से कोरिलेट किया। समझे क्वेश्चन? हाँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोगों ने फंडामेंटल समझा कि मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी पॉइंट पे हाँ दो चार्ज पार्टिकल्स की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि मतलब क्यू नॉट को किसी पॉइंट लाने के लिए जो काम करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वहां पे एक कूलम को लाने के लिए जो काम करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। बस ये देखो, ये मैंने यहाँ बात की है शुरुआत में कि देखो इंफिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए जो काम करना पड़ा वो यू था, तो बोले एक कूलम लाने के जो काम करना पड़ेगा वो कितना है, एक कूलम। क्यू नॉट लाने के लिए यू करना पड़ा, यू ही तो वर्ड ऑफ एक्शन होता है। एक कूलम लाने जो काम करना पड़ेगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इसी चीज को हम लोग और समझ रहे थे अच्छे से, ठीक है। तो हमने इसे देखा, v इक्वल यू बाई क्यू नॉट होता है, या फिर dv इक्वल डी यू बाई क्यू नॉट होता है, या डेल्टा v इक्वल डेल्टा यू बाई क्यू नॉट होता है। चेंज की बात हो रही है, ठीक है। इसमें डेफिनेशन लिखी हमने और डिफरेंट डिफरेंट केसेस हमने इसको एलॉबरेट किया। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है रेफरेंस डिपेंड नहीं करता, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जो है रेफरेंस डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट रेफरेंस डिपेंड करता है, इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी
डिपेंड करता है एट ए पॉइंट, और हमने बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। इसकी SI यूनिट है यही सब। ये क्वेश्चन तो तुम्हारे सामने ही हुआ है, ये तुम्हारे सामने डिराइव हुआ है। हाँ भाई, आप लोग कर रहे नहीं कर रहे हैं? सृष्टि अभिषेक आयुष नरोत्तम सुशांत, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? कौन से बोला वार्डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? वार्डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग कहते हैं कि क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, किसी क्यू नॉट को, ये भैया ये भी फिक्स है हमने बोल दिया है, ये भी हमने बोल दिया हमारा फिक्स है। तो तीसरा चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट को जो है क्या कर रहे हो, ए से बी लेके जा रहे हो, कितना काम करोगे? अगर हमें कहीं से मालूम चल जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना काम किया, तो अगर हमें कहीं से ए का पोटेंशियल मिल जाए, ए का पोटेंशियल कितना, हमने बोल दिया कुछ अगर VA है और हमने बोला V का पोटेंशियल मालूम जाए कितना, हमने बोला VB है, तो बोल सकते हैं वाटर बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? वाटर बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या? ये होता है सिंपली UI माइनस UF होता है, हाँ कि ना? हाँ यस सर। UI माइनस UF क्या होता है आपका? उसको बोल नहीं सकते हैं, अभी ने पढ़ा ना कि डेल्टा V क्या होता है। डेल्टा V हमारा होता है, तो जब डेल्टा U बाई क्या होता है, Q0 होता है, नहीं होता है, पर कूलम जो काम करना पड़ता है वही चेंज इन पोटेंशियल होता है। धीरे धीरे देखते हैं डेल्टा U हमारा कितना होगा, या मैंने कुछ Q0 टाइम डेल्टा V होगा, नहीं होगा, बताओ। हाँ, डेल्टा U क्या लिख सकते हो, जब इसको लिख सकते हो जब UF माइनस UI इज इक्वल टू सिंपली कुछ Q0 टाइम्स हो जाएगा जगह VF माइनस VI, हाँ कि ना? तो अगर यहाँ पे UI माइनस UF इसको लिख सकते हो ना, Q0 पहुंचाना है, Q0 पहुंचाना है, तो एक कूलम पहुंचाने के लिए जो काम करना पड़ता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्यों? एक कूलम पहुंचाने के लिए जो काम करना पड़ता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो कितना है? हमने बोला कि जब का UI माइनस UF इनिशियल माइनस वन, इनिशियल कहाँ पे था, A पे था, फाइनल कहाँ पे था, B पे था, तो सिर्फ बोल सकते हैं सीधे VA माइनस VB बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, बताओ। एक कूलम के लिए कितना काम करना पड़ा, बोले Q0 के लिए कितना काम करना पड़ेगा, सीधे क्या कर दे, Q0 से मल्टीप्लाई कर दे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे आ रहा नहीं आ रहा गाइस, बताओ। यस सर। नहीं, एक कूलम को पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो काम करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो बोल रहे हैं कि Q0 को पहुंचाने के लिए जो काम करना पड़ेगा वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। सिंपली कितना होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालो उससे Q0 मल्टीप्लाई करो, सिंपल क्या है, सिंपल यूनिटरी मेथड नहीं कर दो, सिंपल यूनिटरी मेथड यूज करना है। अरे हाँ कि ना? यस सर। ऑब्जेक्टिव हो जाएगा Yes, sir. कि A पे पोटेंशियल कितना है, P पोटेंशियल कितना है। अब एक चीज और बता दें आपको, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कैसी क्वांटिटी होती है आपकी, मैंने यहाँ प्रॉपर्टी लिखी है, ये हमारी कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी आपकी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। सिंपल क्या होगा, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को क्या करेगा, ये ओबे करेगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें पोटेंशियल निकालना है, बताओ तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बताओ। पोटेंशियल जो होगा किस कारण होगा, इसके कारण होगा, इसके कारण होगा। ये 6 है, ये 3 है, तो ये भी 3 होगा, नहीं होगा, ये भी 3 होगा। और हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल कितना हो जाता है, पोटेंशियल टू पॉइंट चार्ज हमने निकाल रखा है, पोटेंशियल टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, Q/R होता है। Q/R होता है, तो ये भी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकालोगे, ये भी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकालोगे, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इनका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, कितना होगा, सिंपली Q/3 होगा, प्लस सिंपली कितना Q/3 होगा। अरे हाँ कि ना, बोल नहीं रहे हो? अरे बोलो। Yes, sir. अरे सब बोलेंगे, सब मैं बताऊं तुम लोग, अभिषेक, सृष्टि, आयुष, नरोत्तम, सुशांत। अरे हाँ नहीं बोल तुम लोग। सर Yes, यस sir. सर। सीधे कितना हो गया, कुछ आपको 2 टाइम्स ऑफ Q/3 हो गया, नहीं हो गया, 2 टाइम्स ऑफ Q/3 हो गया। सिमिलरली पोटेंशियल एट B भी लिख सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल एट B क्या लिखोगे बताओ। पोटेंशियल एट B इज बिकॉज ऑफ चार्ज एट, हम बोल सकते हैं कुछ आपका, हमने बोल दिया कुछ आपका AC एंड बिकॉज ऑफ चार्ज एट हम बोल दिया कुछ आपका D। तो उसके कारण ये डिस्टेंस कितना हो चुका है, अब ये डिस्टेंस मालूम नहीं मालूम हमको, बताओ। ये 3 है, 4 है, 5 हो गया, नहीं हो गया, बोलो बोलो। 5. Yes, sir. ये 3 है, 4 है, कितना हो गया, बोलो बोलो बोलो। 5. ये 5 हो गया, वेरी गुड, हो गया।
तो V एट B कितना हो जाएगा भैया, इन दोनों कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, दोनों पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कितना होता है, Q अपॉन R होता है। R कितना है, 5 है, इसका भी 5 है, उसका भी कितना है, उसका भी 5 ही तो है। कितना आ गया, कुल मिला के आपका आ चुका है, बोलिए बोलिए, 2 टाइम्स ऑफ कितना, KQ अपॉन 5। यस और नो? अरे ऑर्डर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, नहीं आ गया? ऑर्डर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स है ना। क्या लिखियो, Yes, Q sir. नॉट टाइम्स ऑफ V माइनस V लिखियो, Q नॉट टाइम्स ऑफ V माइनस V। ये कितने भाई साहब, ये हमारे आपके हैं 2KQ/3 आया है, 2KQ/3 आया है, माइनस ये कितना है, 2KQ कितना है, 5 आया। सही भैया, सही भैया। 1/3 माइनस Yes. 1/5, 5 माइनस 3, 2 अपॉन कितना, 2 अपॉन 15, 2 टू द 4, 4 टाइम्स ऑफ Q नॉट अपॉन 15 क्या जो। यस और नो गाइस? हाँ यस सर। सही एकदम, Yes, sir. कर देंगे। इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं। अब आप कोई, हाँ हाँ हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही, चैट में लिख के पूछो, चैट में। नरोत्तम, नरोत्तम कुछ पूछ रहे हो? और कोई मेथड? इससे छोटा छोटा मेथड नहीं कोई, और कोई मेथड भी नहीं कोई? यहाँ पे मैंने तुम्हें दिखाने के लिए मैंने इतना लंबा दिखा दिया, वी ए निकालो, वी बी निकालो, एक्चुअली है कुछ नहीं। सीधे मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता, यहाँ पे क्या लिखता, मैं यहाँ पे सीधे लिखता भैया कि कहते हैं कि मैं आपकी नोट लिखता, सीधे मैं यहाँ वी निकाल देता भाई, जोन दो सेम डिस्टेंस 2KQ/3 माइनस 2KQ/5, सीधे एक लाइन में आंसर होता है। तुम्हें लंबा लग रहा है क्या मेथड? नहीं, सीधे यहाँ पे क्या लिखता, सीधे मैं 2KQ/3 लिखता, यहाँ पे सीधे मैं लिखता 2KQ क्या लिखता, मैं 5 लिखता, क्योंकि हम लोग पहली बार कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में दिखा रहा हूँ आपको। सीधे यहाँ पे मैं आंसर लिख देता, आंसर लिखता, एक लाइन का आंसर है ये। इससे छोटा मेथड नहीं है, और दूसरा कोई मेथड नहीं है। ठीक है, ओके, चले चले गाइस, चलो बता देंगे, बता देंगे। बोल रहे हैं भैया बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। अपने पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर को हम बोल रहे हैं कि चारों कोनों पे चार्ज क्यू 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 रखा है, रखा है। अच्छा, हम बोले ये साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड क्या है अभी, ए है। अच्छा, पहले फाइंड वी एट सेंटर, सेंटर पे भी बताओ कितना होगा। अरे बता दो, नहीं बता दोगे? सब लोग बता देंगे, सबको बताना पड़ेगा। सेंटर पे ये स्क्वायर फ्रेम है, फाइंड वी एट सेंटर। 0 0, बहुत बढ़िया। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी, पोटेंशियल पूछा है, कैसी क्वांटिटी है पोटेंशियल, स्केलर क्वांटिटी है भाई साहब, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सबसे सबसे सेम डिस्टेंस है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. तो डिस्टेंस रूट कितना है 2 भाई? है। ये ए है, ये भी ए है, ये है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा ए है। कितना हो गया कुछ, A√2 हो गया, A√2 का आधा कितना हो गया, A/√2 हो गया, नहीं हो गया बताओ? A by. ये भी Yes, sir. A/√2 हो गया, नहीं हो गया? ये भी A/√2 हो गया, नहीं हो गया? ये भी A/√2 हो गया, नहीं होगा? सबके सब A/√2 हो गए, सबका चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन करना होता है। एक का कितना होगा, एक का होगा KQ/A/√2, हाँ की ना, इनटू कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, हाँ की ना? बोलो बोलो बोलो, कितना, 4√2 टाइम्स KQ अपॉन A, यस और नो? Yes, sir. वोल्ट। सही है, कर दोगे एकदम, कर देंगे। Yes, sir. चलिए चलिए, अगले क्वेश्चन भाई, सिंपल क्वेश्चन था एकदम, बच्चों वाला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन भाई ये। हाँ यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड होता तब 0 होता। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड होता तब 0 होता, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, स्केलर क्वांटिटी है, सीधे क्या करते हाँ हैं, ये स्केलर है। ओके। कह रहे हैं कि अपने पास कहते हैं कि एक रॉड है, अपने पास एक रॉड है, ठीक है। हम बोले रॉड की लेंथ कितनी दे रखी है, रॉड की लेंथ हमें L दे रखी है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि रॉड का कुछ लैम्डा दे रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है,
रॉड की लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है। रॉड हमारी क्या है, रॉड हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज है, रॉड हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज है, और हम बोल रहे हैं इससे जो है एल डिस्टेंस पे ही, या ए डिस्टेंस पे हम बोल रहे हैं, ए डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। लैम्डा देखते ही समझ जाओ ये क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और रॉड हमारी क्या आपकी यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, फाइंड द सर ये find the electric potential वहाँ पे at P। अब देखो चार्ज पूरा फैला हुआ है, चार्ज हमारा क्या है, चार्ज हमारा पूरा फैला हुआ है, और हमें फैले हुए चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना नहीं आता है, लेकिन क्या हमें पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना आता है? हाँ, यस सर। पॉइंट सर चार्ज। अगर वैसे करेंगे इंटीग्रेट कर डीक्यू देंगे। लेंगे, वेरी डीक्यू गुड, लेके वेरी गुड। हमने क्या किया, हमने जो है एक्स पे जाके हमने पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे जाके हमने क्या किया, हमने डीएक्स थिकनेस का एलिमेंट लिया, हमने डीएक्स थिकनेस का एलिमेंट लिया, हमने बोला इसकी थिकनेस कितनी है भाई की, बोला इसकी थिकनेस भाई की है जो कि डीएक्स है, और इसमें चार्ज कितना है, और इसमें चार्ज अगर डीक्यू है तो डीक्यू कितना होगा बताओ? lambda dx। लैम्डा dx। ठीक है, लैम्डा दे रखा था, ये डीएक्स है। हाँ, तो हम बोले लैम्डा क्या होता है, ये लैम्डा होता है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, नहीं टोटल चार्ज अपॉन क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ होता नहीं होता, ये होता है आपका कूलम पर मीटर। मतलब 1 मीटर में लैम्डा चार्ज है तो डीएक्स मीटर में कितना चार्ज होगा, सिंपली लैम्डा इनटू डीएक्स होगा, नहीं होगा, 1 मीटर लैम्डा डीएक्स मीटर कितना, डी लैम्डा इनटू डीएक्स। अब भाई पॉइंट चार्ज इतना छोटा है, डीएक्स इतना छोटा है भाई साहब, के लैम्डा ln a प्लस l अपॉन ए। वेरी गुड सुशांत, वेरी गुड सुशांत। तो अब देखो पॉइंट चार्ज, अब इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हो, पॉइंट चार्ज इतना छोटा है, डीएक्स इनफाइनाइटली स्मॉल, इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हो, पॉइंट चार्ज कारण पी डिस्टेंस स्पीड निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, डीवी हो जाएगा, डीवी कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर, चार्ज बहुत छोटा है, डीक्यू है, डिस्टेंस कितना एक्स है, डीक्यू सही। डीक्यू कितना है आपका, डीक्यू कितना है भैया, लैम्डा डीएक्स आया नहीं आया, लैम्डा dx। लैम्डा डीएक्स, तो के टाइम्स हमारा हो जाएगा लैम्डा टाइम्स हमारा कितना, डीएक्स dx डिवाइड बाय कितना, Yes, sir. एक्स। नेट पोटेंशियल निकालना है, अब देखो हर छोटे छोटे चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा, डीवी डीवी डी होगा, नहीं होगा, डीवी डीवी डी सब कारण होगा, नेट पोटेंशियल सम कर दिया, सम कर दिया, सम कर दिया, सम कर दिया, नेट पोटेंशियल हमारा वी आ जाएगा। कहाँ से कहाँ जा रहे हो, एक्स कहाँ से कहाँ तक है भाई साहब, एक्स लिमिट कहाँ से कहाँ है, a यहाँ से से a स्टार्ट plus किए थे, l। इसको एक्स को 0 माने थे, यहाँ स्टार्ट किया एक्स 0 है, यहाँ से स्टार्ट करोगे चार्ज, यहाँ से स्टार्ट हुआ एक्स को से लेके कहाँ तक हुआ चार्ज, एक्स इक्वल टू बोलो a plus l। a plus l। वेरी गुड। लिमिट लगा दी कहाँ से लेके, ए से लेके ए प्लस एल तक हमारा क्या भैया उसका चार्ज फैला होगा। वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी की वैल्यू आपकी आ जाएगी के लैम्डा डीएक्स अपॉन एक्स, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ln ऑफ एक्स हो जाएगा भाई। लिमिट लगा दी कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके ए प्लस एल तक लगा दी, फिर हमने इसकी लिमिट रख दी के लैम्डा टाइम्स ऑफ ln ऑफ कितना हो जाएगा, एक बार अपर लिमिट रखी तो ए प्लस एल, एक बार लोअर लिमिट रखी तो कितना, सिंपली ए। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुशांत ने यहाँ से निकाल लिया था, वेरी गुड सुशांत। ठीक है, नरोत्तम ने भी निकाल लिया है, कट नरोत्तम। ठीक है, बाकी अब आप लोग सीखें, आप लोग भी निकाल लेंगे। दिस इज द आंसर। अरे कर दोगे, नहीं कर दोगे, कर दोगे, कर देंगे। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। चलिए अभी अगला है इसमें आपका पोटेंशियल, पोटेंशियल एट, ठीक है, सेंटर ऑफ रिंग, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग, ठीक है। दो केस देखने हैं इसमें, अगर हमारी रिंग क्या है, हमारी आपकी रिंग है, एक हमारी हमने बोला कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, रिंग हमारी क्या आपकी
रिंग हमारी आपकी यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। दूसरी हमारी रिंग हमारी क्या आपकी ये है, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है ना। ठीक है, पहला केस हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, सपोज करो अपने पास एक रिंग है भाई साहब, ऐसे कोई रिंग है, सेंटर रिंग का, रिंग पे कोई क्यू चार्ज दिया है, रिंग का रेडियस आपको कितना दे दिया, आर दे दिया है, ठीक है। और रिंग को यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है, रिंग हमारी क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है ना। आपको सेंटर पे पोटेंशियल बताना है, ठीक है। दोनों केस, एक यूनिफॉर्मली का बताना है, एक नॉन यूनिफॉर्मली का बताना है। ये आपका, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, चलो ट्राई करेंगे। मैं जब पानी पी के आता हूँ, पानी जब मैं पी के आऊँ तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली दोनों का आपका आंसर आ जाना चाहिए। स्टार्ट। ओके, तो आ गया, सबका आ गया। हाँ भाई, तो यूनिफॉर्मली वाले क्या आंसर आ रहा है। मैं कोई छोटा सा एलिमेंट ले लिया भाई साहब, और क्यू कौन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वाला था। उन्होंने बोला कि कुछ एक लैम्डा आ जाएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट के, लैम्डा कितना आ जाएगा, आप बोलो कुछ क्यू अपॉन 2 पाई आर होगा। नहीं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, क्यू चार्ज को फैला दिया आपने 2 पाई आर लेंथ पे, जनरल चार्ज डेंसिटी हो गई। और छोटा सा एलिमेंट लिया और बोला इसमें कितना चार्ज होगा, आप बोलो सर इसमें चार्ज डी क्यू होगा, और डी क्यू चार्ज का सेंटर पोटेंशियल कितना होगा, तो आप बोले सर छोटा चार्ज छोटा पोटेंशियल होगा, और इतना छोटा चार्ज जैसे पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, कि फैला हुआ चार्ज करना तो हमें आता है निकालना, पॉइंट चार्ज मुझे मालूम है कितना होता है, तो आप बोलो सर के टी क्यू अपॉन कितना आर होता है। अच्छा, इसमें क्या वेरिएबल है, के कांस्टेंट आर कांस्टेंट, वेरिएबल खाली डी क्यू है, वेरिएबल खाली डी क्यू है, नेटली क्या कर दो, सम कर दोगे,
नेट के लिए सम कर दोगे तो यहाँ भी सम कर दोगे, नहीं कर दोगे, नेट पोटेंशियल भी आ जाएगा। तो Yes, sir. कांस्टेंट से बाहर निकाल लोगे, a अपॉन r को बाहर निकाल लिए, अंदर क्या बचा, अंदर dq बचा, नहीं बचा, तो सारा dq ऐड करते जाओगे तो क्या आएगा बताओ? Capital Q. कैपिटल क्यू आ जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा जब k अपॉन r टाइम्स कैपिटल Q हो जाएगा, v भी सम आ गए, q अपॉन r आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। तो सुशांत का आ गया था, नरोत्तम ने भी आंसर लिख के भेजा है, वेरी गुड, वोल्ट। ये यूनिफॉर्म का था मामला। अब वहां से बोलते नॉन यूनिफॉर्म होता तो क्या होता? अगला अगला देखते हैं हम लोग भाई साहब, नॉन यूनिफॉर्म देख लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्मली है, नॉन यूनिफॉर्म रिंग है, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। हाँ बता रहे हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड, मान लो नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है। और हमने बोला कैसा है भैया मामला, हमने बोला कि ये रिंग ऐसे है कुछ, जबकि और हमने बोला कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमने बोला क्यू चार्ज को ही जो ऐसे किया गया कि जो है मान लो कुछ कुछ यहाँ पे है, कुछ बोलने कर्व का यहाँ पे है, कुछ बोलने भाई साहब यहाँ पे है, कुछ ऐसे ऐसे मतलब फैला है, बस कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। मतलब रेडियस कितना आर है, इसमें बड़ी बात निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे? देखेंगे इस, हमें समझ में नहीं आ रहा तो, लेकिन सबके सब क्या रहेंगी, पेरिफेरी भी तो है, सबके सब रहेंगी पेरिफेरी पे हैं। तो हमने क्या किया, फिर से हमने कोई चार्ज डी पकड़ लिया ना, और डी चार्ज से डिस्टेंस सेंटर कितना है, आर ही तो है। वेरी गुड सुशांत। dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ dq अपॉन r ही तो होगा, क्योंकि dq चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, r डिस्टेंस पे पोटेंशियल, ये स्क्वायर क्वांटिटी है, k कांस्टेंट r कांस्टेंट, नेट के लिए सम कर दोगे, नेट के लिए सम कर दोगे, ठीक है, k अपॉन r, ठीक है, समेशन ऑफ ऑल द dq। और dq चाहे कैसे फैला उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, बताओ? नहीं। इकट्ठे करना है उसको ना dq को। अब पूरे पूरे रिंग पे जाओगे तुम तो जोड़ोगे, सारा चार्ज कितना आएगा, q ही तो आएगा। पूरे रिंग पे जाओगे तुम, सब सारे dq को इकट्ठा करने जाओगे, इंटीग्रेट करोगे, सम करोगे ना, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, समेशन होता है। सारे dq को सम करोगे कितना आएगा भाई साहब, q ही तो आएगा। तो आंसर कितना हो गया, k टाइम्स ऑफ कैपिटल Q अपॉन r। सेम आंसर, सेम आंसर। अरे हाँ ना, ये जानते हो, यहीं पे अगर बोलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती ना, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती, ना निकाल पाते। क्यों? क्योंकि मतलब यहाँ पे वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी में उसको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होता है। यूनिफॉर्म में तो क्या था, यूनिफॉर्म वाले केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती, सेंटर पे जीरो आती। यूनिफॉर्मिटी है, मतलब हर सबके डायगोनली अपोजिट हमारा कोई चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि इसकी फील्ड को क्या कर रहा है, काट रहा होगा, इसकी फील्ड को हम बोल रहे हैं, इसकी फील्ड को हम बोल रहे हैं ये काट रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती, हो भी सकती है पता नहीं, लेकिन उसके लिए हमें इनको वेरिएशन देना पड़ेगा, भाई चार्ज का वेरिएशन कैसा है। पोटेंशियल केस में तो वेरिएशन नहीं चाहिए, पता नहीं क्या चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन सारे के सारे चार्ज जो है क्या है, सेंटर से r डिस्टेंस पे ही है, और ये स्केलर क्वांटिटी है, तो r डिस्टेंस पे कोई चार्ज है तो पोटेंशियल कितना होगा, q अपॉन r ही होगा। सारे dq का सम करोगे तो q ही आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि आंसर क्या आपका सेम। तो तुम लोग को बात समझ में आ रही नहीं आ रही गाइस? Yes, सर sir. इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सिस पर निकाले थे, सेंटर पे भी निकाले थे, लेकिन सेंटर पर जीरो आया था। सेंटर जीरो आया था, सही है ना। बात तुमको सेंटर जीरो क्यों आया समझ में आया ना। यूनिफॉर्म वाले केस में तो, यूनिफॉर्म वाले केस में क्या हुआ था, जीरो आ गया था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया था। नॉन यूनिफॉर्म वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें क्या होगा, जब हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मालूम होगा, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तभी निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हम निकाल सकते हैं, आंसर सेम आंसर, ठीक है ना, वोल्ट। तो नेक्स्ट केस क्या है आपका? अच्छा गाइस, एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं थोड़ा सा क्या है कि मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो फुटबॉल में क्या हुआ यार कि मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया। मतलब दौड़ते दौड़ते क्या हुआ, मैं गिर गया, मतलब बहुत तगड़ा मैं गिर गया। तो हुआ क्या कि मेरे जो रिब केज है ना, रिब केज ऊपर वाला पार्ट,
इसमें हल्का सा हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया है, मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता, इसलिए जो है क्लासेस जो है ना, मतलब कि जब मुझे दर्द करेगा तो हो सकता है कि मैं क्लास फिर ऑफ कर दूंगा आप लोगों को। तभी ये है कि मतलब जितना मुझे पेन, डॉक्टर ने एकदम कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है मुझे। रिब केज समझते हो? रिब केज, छाती को जो रिब केज होता है ना, इसके अंदर को फेफड़ा और ये किडनी लीवर सब पूरा स्टोमक सब इंटेस्टाइन सब होता है, वो वाला रिब केज, उसमें कोई Yes, प्लास्टर भी sir. नहीं बन सकता, तो उसमें एकदम आपको कंप्लीट बेड रेस्ट ही चाहिए। तो डॉक्टर ने मतलब बोला है, उन्होंने बोला कि जितना आप लोग आप बैठ के पढ़ा सकते हो उतना पढ़ाइए, और जब ना पढ़ा पाए तो कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा मेरे साथ। 2 हफ्ते बोला है रेस्ट करने के लिए, 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। तो रिब केज में थोड़ा सा हेयरलाइन फ्रैक्चर सा है, तो मतलब काफी मतलब पेन रहता है इससे, मतलब करवट वरवट लेने में बहुत दिक्कत होती है। चलिए अगला देखिए गाइस, हो सकता है मुझे एक आध क्लास ऑफ भी करनी पड़े कभी, हालांकि मैं उसको कंपनसेट करूंगा आगे। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग, ड्यू टू चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस। अब एक्सिस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। इसमें भी दोनों केस देखेंगे हम लोग। एक हम लोग देखेंगे आपका यूनिफॉर्मली चार्ज है, एक हमारी रिंग हमारी क्या यूनिफॉर्मली चार्ज है, दूसरे हमने बोले हमारी रिंग हमारी क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है। आपको बताना है कि क्या हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, और अगर बता पाएंगे तो क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। सर यूनिफॉर्मली में बता पाएंगे। यूनिफॉर्मली बता पाएंगे, नॉन यूनिफॉर्मली नहीं बता पाएंगे, तो बताना क्यों नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम लोगों को, क्यों नहीं बता पाएंगे ये बताओ। यूनिफॉर्मली है ये नॉन यूनिफॉर्मली है, ठीक है, मैं दोनों दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ भैया कि ये कुछ रिंग आपकी ऐसी है, और इसकी कोई एक्सिस पे किसी पॉइंट पे आपको बताना है, फील्ड पोटेंशियल बताना है पॉइंट पी पे। इसका सेंटर डिस्टेंस कितना x है, रेडियस कितना दे रखा है, r दे रखा है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, कोई चार्ज क्यू था उसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ठीक है। अब बताओ कितना आएगा। और दूसरा केस मैं देता हूँ आपको नॉन यूनिफॉर्म का। नॉन यूनिफॉर्म में भी क्या हो रहा है कि आपका मामला ऐसे ही है, इसकी भी एक्सिस पे निकालना है आपको किसी पॉइंट पी पे, ये भी एक्स डिस्टेंस पे ही है। कोई चार्ज क्यू दिया था, वो चार्ज क्यू जो है नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं है कहीं नहीं है, इस टाइप से है, मान लो चलो ऐसे ऐसे ही है, यहाँ पे कुछ नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक। इसका रेडियस आर दे रखा है, तो बताओ किसमें आंसर आएगा, नहीं आएगा। वी बताना है, यहाँ ही बताना है, वी आपको यहाँ ही बताना है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सर स्टार्ट, बताइए। के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3/2। दोनों बताओ, दोनों का। दोनों में सेम आएगा।
अच्छा, यूनिफॉर्म में, हाँ ठीक है, क्या किया भैया? तो इस बार एक एलिमेंट ले लिया ना यहाँ पे, और बोला कि इससे, चलो मैंने टॉप पे ले लिया, टॉप पे ले लिया, टॉप पे ने लिया, कोई साइड में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, ये आर हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये? R square plus X। ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ? 90 है ना, पाइथागोरस थ्योरम, सही है? अरे हाँ की ना? Yes sir। अभी चार्ज आपने डीक्यू लिया है, छोटा चार्ज डीक्यू पकड़ा है आपने यहाँ पे, ठीक है, इसके कारण पोटेंशियल कितना छोटा पोटेंशियल डीवी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? के डीक्यू अपॉन आर। आर कितना है डिस्टेंस वाला यहाँ से यहाँ? सिंपली आर स्क्वायर प्लस कितना है, एक्स स्क्वायर है कि नहीं, बोलो, बोल ही नहीं रहे हो। Yes sir। बताओ इस फॉर्मूले में क्या कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है? K constant है। ये कांस्टेंट है, और आर एक्स, वेरिएबल। आर एक्स कांस्टेंट, आर एक्स की कांस्टेंट, वेरिएबल खाली क्या है? डी क्यू। एक ही वेरिएबल है। नेट पोटेंशियल क्या करना चाहिए, नेट पोटेंशियल सम करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सम करना चाहिए। नेट पोटेंशियल सम करोगे तो वी आ जाएगा, और यहाँ पे सब कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, सारे कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, सारे कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, बचा क्या अंदर बताओ? डी क्यू, केवल क्यू बचेगा कैपिटल वाला। कैपिटल वाला क्यों बचेगा बस आपका? बहुत बढ़िया, आर स्क्वायर है, ये हमारा स्क्वायर है, तो समेशन ऑफ ऑल द डी क्यू बचा, सारे डी क्यू को सम करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? कैपिटल क्यू हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हाँ कि ना गए, सही है ना? Yes sir। यही हमारा आपका आंसर है। इधर यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म है, तो हमें कोई चार्ज पकड़ लिया कहीं पे भी, और वैसे चार्ज कितना होगा? और डी क्यू होगा, कुछ होगा चार्ज डी क्यू होगा। अच्छा, इस रिंग पे जितने भी चार्ज डी क्यू हैं, सबका डिस्टेंस जो है इस पॉइंट पी से कितना आएगा ये बताओ? क्या कोन टाइप का नहीं बन जाएगा, कोन टाइप का? बोलो। यस सर। कोन का जो है स्लांट हाइट कितनी होगी? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी, नहीं होगी? बोलने दो। सही है। तो अब इस डी क्यू चार्ज का पोटेंशियल कितना आएगा, ये निकालना है। बोलो, k टाइम्स ऑफ डी क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे बता दो कि इसमें कौन वेरिएबल है इस पूरे फॉर्मूले में? के डी क्यू आर एक्स, डी क्यू। PQ। कौन वेरिएबल है? डी क्यू। डी क्यू वेरिएबल है, आर कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट, के कांस्टेंट। नेट के लिए क्या करो, नेट के लिए सम कर दो, नहीं कर दोगे? नेट के लिए सम कर दो, नहीं कर दोगे? नेट हमारा वी आ सेम जाएगा। वही है। तो सारे डी क्यू को लपेट लोगे तुम पूरे रिंग के, तो कितना होगा सम बताओ? स्केलर क्वांटिटी में डी क्यू तो स्केलर क्वांटिटी है, सारे डी क्यू को सम करने पे नेट कितना चार्ज आएगा? कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू ही तो आएगा, सेम आंसर। क्योंकि पोटेंशियल का डायरेक्शन नहीं होता है, पोटेंशियल का डायरेक्शन नहीं होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसका, पोटेंशियल का। और इसीलिए जो है पोटेंशियल से प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि पोटेंशियल में डायरेक्शन का ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है। चाहे यूनिफॉर्म हो, चाहे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे हमारा क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग, whether uniform or non-uniform, at its center or on its axis remains same। आ रहा नहीं आ रहा गाइस बताओ, तुमने आंसर क्या आपका? Yes, sir. तुम लोग समझ में आया नहीं आया बताओ? Yes sir। Yes, sir. उत्तम, Yes sir। समझ में आया? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। चलें चलें चलें,
चलिए देखिए, इस पे मैं क्वेश्चन बना दूं, क्वेश्चन देखूं आपको एक जल्दी से, दो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Yes, नहीं गाइस, बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं इस टाइप के। सपोज करो कि अपने पास क्या थी, अपने पास भाई साहब अपने पास एक रिंग थी। कह रहे हैं कि इस रिंग के एक्सिस पे किसी पॉइंट से जो कितने डिस्टेंस पे था, √3 r डिस्टेंस पे था, वहां पे पॉइंट चार्ज को छोड़ा गया QM को, ठीक है। रिंग का रेडियस दे रखा है, कितना है, r है। रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज थी, ना भी रहे कोई बात नहीं, रिंग पे चार्ज क्यों दे रखा है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि पोटेंशियल का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कोई फर्क नहीं होता रिंग में, ठीक है ना। अब ये चार्ज क्यू जो है, अब इस बात है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगा नहीं करेगा, रिपल करेगा, भागेगा, भाग के जो है यहाँ पहुँचता है, कहाँ पहुँचता है, कितने डिस्टेंस पहुँचता है, बोलते √8 r डिस्टेंस पहुँच जाता है चार्ज पार्टिकल। तो √8 r डिस्टेंस पहुँच जाता है, समझ लो A से B पहुँच जाता है, A से B पहुँच जाता है। Find speed at B when released at A and speed at B when released at A। रिलीज किया है, जब किसी चीज को रिलीज करते हैं उसकी स्पीड क्या अज्यूम करते हैं, रिलीज मतलब जब छोड़ा, छोड़ा मतलब उसकी स्पीड क्या होती है, 0। 0. हाँ Okay? 0। फिर से, अच्छा खाली कौन से फोर्सेस काम कर रहे हो आपके हिसाब से बताओ, खाली कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं आपके हिसाब से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहे हैं ना, क्यों, रिंग तुम्हारी क्या है, रिंग ने बोला हमारी फिक्स है, इसको इसको पकड़ने के लिए जो फोर्स फेविकोल चिपका रखा होगा रिंग को, तो मतलब फेविकोल ने कुछ काम किया क्या, जब रिंग चली नहीं तो फेविकोल ने कोई काम ही नहीं किया, क्योंकि फेविकोल तुम्हारा क्या है, रिंग फेविकोल ने बांध रखा है, क्यों। तो वर्क डन तो तभी होता है ना जब आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फेविकोल ने जो फोर्स लगाया उससे कहाँ रिंग का कोई डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं, जो डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन 0 फेविकोल का। खाली फोर्सेस किसने काम किया, फोर्सेस खाली किसने काम किया भाई, फेविकोल खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने काम किया, रिपल कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो है ये फोर्स कैसा फोर्स होता है, ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। जब खाली कंजर्वेटिव फोर्स काम करते हैं तो हमारे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती नहीं रहती है, कंजर्व रहती है। KI + UI इक्वल टू क्या सकते हो, K + U से नहीं सकते हो, बोल नहीं रहे आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि Yes, sir. since only what, since only conservative force acts, since only conservative force acts, खाली जब कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करते हैं तो हम बोलते हैं सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। KI, अच्छा रिंग तो फिक्स है भैया, अच्छा चार्ज पार्टिकल चल रहा है, चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया, जब रिलीज करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, नहीं KI 0 हो गया। पोटेंशियल बोलो, पोटेंशियल बोलो, UI क्या है, UI किसके किसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन रिंग और चार्ज पार्टिकल के बीच हो रहा है, कैपिटल Q स्मॉल q के बीच। कैपिटल के स्मॉल के बीच हो रहा है। हम बोलेंगे कि अगर मुझे इस रिंग के कारण इस पॉइंट ए पे पोटेंशियल मालूम चल जाए तो हम यहाँ पोटेंशियल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, हमें मालूम है U इक्वल टू क्या होता है, U इक्वल टू V इक्वल टू क्या होता है, U/Q होता है, नहीं होता है, बताओ। अरे Q कूलम लाने के लिए जो काम करना पड़ता है U होता है, 1 कूलम लाने के लिए कितना काम करना पड़ता है, U/Q होता है, ये होता है। Like yes sir. कहाँ से हमारे पास आता है U इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ V होता है, नहीं होता, बताओ। U इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ V होता है, नहीं होता गाइस, बताइए। बहुत बढ़िया, Yes sir. वेरी गुड सुशांत। तो अगर मुझे A पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम चल जाए तो इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल A है ना, मतलब अगर इस चार्ज को तुम लोग भूल जाओ, इस चार्ज को तुम लोग भूल जाओ, तो हम बोलते हैं रिंग के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ होगा, नहीं होगा, कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, A होगा। तो रिंग के कारण A पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, VA होगा।
मतलब 1 कूलम को यहाँ तक लाने के लिए जो काम करना पड़ा कितना VA है, तो Q को लाने के लिए कितना काम करना पड़ा होगा? अरे Q VA करना पड़ा होगा, नहीं करना पड़ा, बताओ। Q. Yes, sir. Q VA तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई पे? Q VA हो गई। अरे हाँ कि ना? Mm. लो आया नहीं, Yes, sir. Yes, आया नहीं sir. आया। सही है, सही है। Q टाइम्स V हो गया इज इक्वल टू, बाद में जब ये पहुंचते हैं भाई साहब, यहाँ पहुंचते हैं इनके पास स्पीड आ गई, कितनी है? V आ गई। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई साहब की? हमने बोला हाफ एम स्क्वायर हो गई, हाफ एम स्क्वायर हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? हमने बोला इस रिंग के कारण यहाँ पर अगर पोटेंशियल कितना होता, VB होता, VB होता, 1 कूलम को लाने के लिए VB काम करना पड़ा, तो हम बोल रहे हैं कि Q कूलम को लाने के लिए कितना काम करना पड़ा? तो हमने बोला Q इंटू VB होगा। हाँ कि ना? सिंपल है कि नहीं सिंपल होता? अगर तुम्हें Yes, किसी sir. पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम है तो तुम वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दो कि नहीं बता दो, बताओ। यही बात होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे अगर V होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी हो जाती है? U इंटू V हो जाती है ना। बस अब आपको इस रिंग के कारण जो है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना आना चाहिए। इस पॉइंट होता है V एट ए कितना होगा? V एट ए कितना होगा? तो रिंग के कारण हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखा। कितना है भैया? एक्स से बताओ कितना है फॉर्मूला? Q अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर स्क्वायर, यही तो है। क्यों? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सुशांत, उत्तम। क्या लिखोगे आप? V एट ए क्या लिखोगे? V एट ए आप लिखोगे V एट ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है भाई साहब? 4 से, 4 से डिस्टेंस कितना हो गया? ये आपका r है, या √3 है, तो 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 4r स्क्वायर, ये 2r हो गया। सही है ना? ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? तो आपका √8 आ रहा है, 8r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 9r स्क्वायर, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 3r हो जाएगा। ये डिस्टेंस 2r है, तो मतलब ये कितना हो गया? तो हम लोग सिंपली kq अपॉन डिस्टेंस कितना है? 2 टाइम्स ऑफ r हो गया, नहीं हो गया? इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस q टाइम्स ऑफ v इनटू b, और v एट b कितना होगा? फिर से kq अपॉन डिस्टेंस, सारे चार्जेस से डिस्टेंस कितना हो गया? v वाला 3r हो गया, नहीं हो गया? 3r हो गया। Sir. ये कंफ्यूज कर रहा है। हाँ, मैं लिख सकता हूँ कि v एट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v एट a इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस है? kq अपॉन 2r है, और v एट b कितना हो चुका है भाई साहब? v एट b हो चुका है कुछ आपका kq अपॉन कितना हो चुका है? 3 टाइम्स ऑफ r हो चुका है। सही है, वेरी गुड वेरी गुड, 3 टाइम्स ऑफ r हो चुका है। अब हम इस बार कितना आ जाएगा भाई साहब? अब कितना मैथ बची है सबकी, अब कर लोगे, फटाक से कर लोगे। k टाइम्स ऑफ कैपिटल Q, k टाइम्स ऑफ कैपिटल Q इनटू स्मॉल q 1/2r माइनस 1/3r, 3 माइनस 2 is 1 upon 6, 6r हो गया ना आपका? 6r हो गया, 6r हो गया, 2 से 3 चला गया। हम बोलेंगे यहाँ से v हमारा कितना है? तो जब k टाइम्स ऑफ कैपिटल Q इनटू स्मॉल q अपॉन जब 3 टाइम्स ऑफ आपका mr का स्क्वायर रूट, दिस इज द आंसर। सही है क्या? वेरी गुड वेरी गुड गुड वेरी गुड सुशांत, नरोत्तम का आंसर आ चुका है। बाकी लोग मेरे ख्याल से समझ चुके हैं। हाँ कि ना गाइस? Yes, sir. सही है एकदम, सही है। अभिषेक, आयुष, चलें आगे बढ़ें, कर देंगे आप लोग इस क्वेश्चन। अब जी मैं हमारे सेंटर सी है, इसमें क्वेश्चन बन जाए कि फाइंड v at a center if the charge is of opposite nature, q माइनस q हो जाए। सेकंड पार्ट, फाइंड v at center if charge is of opposite nature। भाई सबका आंसर आना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ, सबका आंसर आना चाहिए। चार्ज इज ऑफ अपोजिट नेचर, ठीक है। अपोजिट नेचर का होगा तो प्लस चार्ज माइनस को क्या करेगा? बोल नहीं रहे हो? अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा? बताओ। Charge करेगा. Yes, sir. अट्रैक्ट करेगा। Yes, sir. मैं नया फिगर ही बना देता हूँ। यहाँ छोड़े हो, यहाँ छोड़े हो, √3r पे छोड़े हो, √3r पे छोड़े हो, ठीक है। ये सेंटर हो जाएगा, ये रेडियस r हो जाएगा। यहाँ पे -q, m को छोड़े हो,
यहाँ पे पहले से प्लस क्यू बैठा था, ये फिक्स था। अब क्या करना चाहिए बताओ? इसको रिलीज कियो तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी 0 है। अब इसको अट्रैक्ट करेगा, भागेगा, तो सेंटर पहुंचेगा, स्पीड कितनी हो जाएगी भाई साहब? v हो जाएगी। फिर से खाली कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हैं। फिर से ki प्लस ui इक्वल टू क्या लिखोगे? ki प्लस ui इक्वल टू kf प्लस uf लिखोगे, नहीं लिखोगे? रिलीज किए थे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी भैया की? 0 थी। पोटेंशियल कितनी थी आपकी? q टाइम्स हमारा तो v एट a था कि नहीं था? इज इक्वल टू आप पहुंचते पहुंचते एनर्जी हाफ एम स्क्वायर होगी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? q टाइम्स ऑफ v एट c हो गया सेंटर पे। v एट a कितना आया था याद है? ये q.2 आ रहा था, नहीं आया था? आया था। हाफ एम स्क्वायर q टाइम्स ऑफ v एट c कितना आएगा बताओ? v एट c क्या होगा? 0 होगा, कुछ और होगा? v एट c कितना होगा? कितना होगा इस? 0 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, छा गए एकदम। तो आ रहा सर। इलेक्ट्रिक 0 होती, मैं बताऊं तुमको अभी। ये देखो क्या आया था, क्या आया था, क्या आया था पोटेंशियल? देखिए बना आया था, नहीं आया था? आयुष यस सर। देखिए वन कितना आ गया? आर आ गया, नहीं आ गया? अरे कर दो, नहीं कर दोगे? हाफ एम स्क्वायर कितने हो गए? हाफ एम स्क्वायर कितने होंगे बताओ? दिस थिंग इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। भैया बाहर हो गए, बाहर हो गए, बचा हुआ कितना? अच्छा गड़बड़ हो गई, चार्ज निगेटिव है या माइनस क्यू ये माइनस क्यू इसी ना? क्यों? चार्ज नेगेटिव है भाई, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, चार्ज नेगेटिव है साहब। तो मैंने बताया था विद साइन रखना होता है। u इक्वल टू क्या होता है? q टाइम्स v होता है। चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस क्यू वी, चार्ज नेगेटिव है तो माइनस क्यू वी। माइनस क्यू वी हो गया। हाफ एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस 1 इज 1/2, 2 r हो जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा। ऐसे v कितना आ जाएगा? v आपका आ जाएगा k टाइम्स ऑफ कैपिटल Q टू स्मॉल q अपॉन कितना? बोलो, m टाइम्स ऑफ r का स्क्वायर रूट। अरे हाँ की ना? नहीं है माइनस रूट के अंदर, तुम्हारा रूट के अंदर निगेटिव आ रहा है। निगेटिव का स्क्वायर रूट सॉल्व होता है क्या? 2r कैसे लिखे हैं? क्या? माइनस क्यू के क्यू बाई 2r कैसे लिखे हैं? मैं बताऊं तुमको कैसे लिखे हैं। ए का पोटेंशियल कितना है? ए का पोटेंशियल कितना था बताओ? कितना डिस्टेंस है ये? 2r नहीं है क्या? बोलो। ये सर पिछला क्वेश्चन साहब। हाँ उसी उसी का पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट था। सही है। और जब सेंटर पे आ गया डिस्टेंस कितना हो गया? क्यू वन आर हो गया, नहीं हो गया? क्यू वन आर हो गया। और चार्ज हमारा क्या, आपका चार्ज निगेटिव है तो यू इक्वल टू टाइम्स वी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्यू वी, और नेगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू वी। तो होता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। कर देंगे इस ना, कर देंगे, कर देंगे। तो देखो यहाँ देखो तुम निगेटिव साइन कर दिया तो थोड़ा सा मतलब जो है, तो आपको ध्यान देना है कि चार्ज जो है आपका पॉजिटिव है कि निगेटिव है। चलें, एक और क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ड्यू टू अ डिस्क, electric potential due to a uniformly charged disk, uniformly charged disk on its axis. सही है। अब डिस्क है भाई साहब, एक डिस्क है ऐसे कुछ।
ध्यान दीजिएगा। डिस्क है यूनिफॉर्मली चार्ज है। डिस्क और क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये सेंटर है डिस्क का। डिस्क के सेंटर से इसकी एक्सिस पे किसी पॉइंट P पे जो सेंटर से डिस्टेंस पे है, हमें क्या बताना है? हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिफॉर्मली चार्जेस। तो क्यू चार्ज था, क्यू चार्ज को इस पर फैला दिया गया ऐसे, पॉजिटिव 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 ऐसे कुछ आपका यूनिफॉर्मली फैला दिया गया, ठीक है ना। अब बताओ, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो फैले हुए चार्ज का तो नहीं निकालना आता, हमें किसी पॉइंट चार्ज का मालूम है। या DQ सर रिंग काटेंगे। क्या ले लेंगे? सर DQ रिंग ले लेंगे। रिंग ले लेंगे, वेरी गुड। रिंग के कारण हमें आता है, छोटा छोटा रिंग को जोड़ कर पूरा कर देंगे। वेरी गुड। रिंग ले लिया जाए, रिंग ले लिया, तो हमने रिंग ले लिया भाई साहब, ऐसे एक रिंग ले लिया हमने। रिंग का कुछ मोटाई भी होगा, नहीं होगा? रिंग की कुछ मोटाई भी होगा ऐसा कुछ, सही है। तो हमने क्या किया, हमने एक वाई रेडियस का रिंग ले लिया। इसका थिकनेस कितना था भाई? dy था। इस रिंग में चार्जेस भरा हुआ नहीं भरा हुआ है, क्योंकि रिंग का हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी है। तो उस रिजल्ट को हम यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई साहब? हम लोग ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा बताओ? रूट ऑफ, बोलो, ये x है, ये y है, सीधे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया? क्यों? यही हमारे को स्मॉल r टाइम मान सकते हो। डिस्क का जो रेडियस है वो दे रखा है हमको कितना? डिस्क का रेडियस हमें बोल रखा दे रखा कितना? कैपिटल R है। तो रिंग के कारण जो हमें पोटेंशियल निकालना आता है, कितना आता है? वो dv है, छोटा चार्ज है ना। पहली बात तो इस रिंग में कितना कितना चार्ज होगा? तो बोलोगे dq होगा, कुछ होगा, dq होगा। dq कितना होगा बताओ? 2 पाई बाई dy। तो अब देखो डिस्क में एरिया है, एरिया के लिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? हम लोग एरिया के लिए सिग्मा डिफाइन करते हैं। सिग्मा कितना होता है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया होता है, होता नहीं होता? यही होता है। सिग्मा 2 पाई बाई dy। वेरी गुड। तो सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा चार्ज है तो डी एरिया में कितना चार्ज होगा? डी हो जाएगा। इस रिंग का हमने बोला एरिया कितना? डी है, और रिंग का एरिया डी कितना हो जाएगा बताओ? कितना लिखोगे? सिग्मा इंटू डी हो जाएगा 2 पाई वाई, इसका सर्कमफ्रेंस हो गया। वाई रेडियस है तो सर्कमफ्रेंस कितना हो गया? dy। 2 पाई वाई हो गया, और थिकनेस कितनी होगी वाई की? डी वाई हो गई। हाँ कि ना? क्यों भाई? तुम आया नहीं, तुम आया ही नहीं। अब तुम इस रिंग को तुम काट के तुम फैलाओगे तो रिंग ऐसी बन जाएगी, नहीं बन जाएगी बताओ? Yes, sir. ऐसी बन जाएगी। तो इस रिंग का लेंथ कितना हुआ? जो सर्कमफ्रेंस है रिंग का, तो कितना? 2 पाई वाई लेंथ हो गया, नहीं हो गया बताओ? 2 pi. Yes, sir. और इस रिंग का थिकनेस कितना हो गया भाई साहब? dy हो गया, नहीं हो गया बताओ? अरे थिकनेस कितना माने हो? y से dy ना, y प्लस dy। एरिया कितना हो गया इस रिंग का बताओ? लेंथ इंटू विड्थ, हाँ कि ना? एरिया कितना हो गया इस रिंग का? लेंथ इंटू विड्थ, 2 पाई वाई इंटू dy। सही है क्या गाइस? यस सर। Yes, sir. दोनों आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है। अब जो है रिंग के कारण जो है पी पॉइंट पोटेंशियल कितना था? याद है? k टाइम्स ऑफ चार्ज dq s पे अपॉन r। r क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस कितना है भैया? रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिस्टेंस है ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिस्टेंस है ना। हाँ, अब जो है dq वैल्यू कितनी है? dq वैल्यू आपकी है सिग्मा इंटू 2 पाई वाई इंटू dy डिवाइडेड बाई रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बताओ इस पूरे इक्वेशन में क्या वेरिएबल है? अब नेट पोटेंशियल निकालना है, सम करना है। सम तो यहाँ भी करना है। y वेरिएबल, वेरी गुड। y चेंज हो रहा है, सिग्मा कांस्टेंट, k कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट। इस पॉइंट में निकालना उसका डिस्टेंस सेंटर से x, को भी कांस्टेंट है, x वेरिएबल नहीं है। इस
जिसको निकालते हुए जो हमारा वेरी वेरी कर रहा है, वाई वेरी कर रहा है, वाई कहाँ से कहाँ जाएगा, वाई जीरो से लेके कहाँ तक जाएगा बताओ, जीरो से लेके कैपिटल आर। कैपिटल आर तक जाएगा। बहुत बढ़िया। चला पूरी डिस्क कवर हो जाएगी नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्क जो है हमारी क्या है, छोटे छोटे रिंग से बनी ही नहीं बनी, ऐसे से बना सकते हो उसको ना। तो नेट पोटेंशियल हमारा v हो गया, v कितना हो गया बताओ, 2 पाई हम बोल रहे हैं सिग्मा के, 2 पाई सिग्मा के बाहर हो गए, अंदर क्या बचा, अंदर बचा y टाइम्स और dy अपॉन कितना, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं भाई इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन से। हम लोग क्या कर लें, हम लोग जो है क्या कर लें, हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या मान लें, हम लोग कुछ टी स्क्वायर मान लें, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दें तो वहाँ कितना हो जाएगा, 2y टाइम्स और dy इक्वल टू जब 2t टाइम्स और dt हो जाएगा। अच्छा y dy हमारे कितने हो जाएंगे, y dy हमारे आपके t टाइम्स और dt हो जाएंगे। अच्छा y dy दिख रहा है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बताओ, के। अच्छा 2 पाई सिग्मा क्या था आपका, सिग्मा था आपका, चलो भी रखेंगे सिग्मा के, y dy हमारे कितने हो गए, t टाइम्स और dt हो गए, नीचे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में टी स्क्वायर माना था, स्क्वायर रूट लेके टी हो गया, टी से टी चला गया, dt का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, इंटीग्रल कितना आ जाएगा, dt का इंटीग्रल कितना आ जाएगा बताओ, अरे टी आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये आ Yes, जाएगा। sir. ये हमारे होते हैं 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट होते हैं, ठीक है, मैं इसमें यहाँ लिख देता हूँ, एक मैं लिख ही देता हूँ, सिग्मा के कितने होते हैं आपके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होते हैं, 2 पाई से 4 पाई चला जाएगा, कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और टी की लिमिट इसको यही कर देते हैं, सिग्मा अपॉन कितना कर दिया, 2 एप्सिलॉन नॉट कर दिया भाई, 2 पाई से 4 पाई चला गया, 2 बचा इंटू टी, टी की लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, टी की लिमिट जाएगी भाई साहब, अच्छा टी की वैल्यू रख देते हैं, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, टी की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है कि नहीं है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माना था ना टी को, ये माना था ना टी को, लिमिट रखोगे y इक्वल 0 से लेके r रखोगे, सॉल्व करोगे एक बार लिमिट रखोगे, अपर लिमिट तो हमारा रूट ऑफ कितना हो जाएगा सबका, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 0 रखोगे तो x हो जाएगा, हाँ कि ना, सही है, ये हमारा क्या है, यही हमारा आपका बी है। इस पे क्वेश्चन आपका IIT एडवांस में आ चुका है, ठीक है, अगली क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, दिखाऊंगा कितना मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जो है अगर ये फॉर्मूला में याद रहेगा तो बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, अगली क्लास में देखो असली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट होगा, अभी तक तो क्या था बेसिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चल रहा था, अब जो है खतरनाक वाला, खतरनाक मतलब कि अब जो एप्लीकेशन जो एक्चुअल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है, एकदम मतलब मजा आएगा इसमें, मतलब जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, ये तो बच्चों वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चल रहा था बेसिक एकदम। अगली क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन में कराऊंगा आप लोगों को, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मतलब आपको कोई भी एक चीज मालूम है ना, आपको कोई एक चीज मालूम, बाकी सब निकालोगे, अब जानते हो कैसे बनता है, लूप कैसे बनता है, फोर्स है, फोर्स से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से आप फोर्स निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से आप क्या होता है पोटेंशियल निकाल सकते हो, पोटेंशियल से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, पोटेंशियल से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हो, और फोर्स से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से आप फोर्स निकाल सकते हो। कोई भी एक चीज दी रहेगी तो बाकी तीनों आपसे पूछ सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए कैसे ये होता है। कोई भी चीज, फोर्स दिया रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी दी रहेगी, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पूछ सकते हैं, मतलब इन चारों में कोई भी एक दे देगा, बाकी तीन पूछ सकते हैं आपसे। आपको इंटर करो, अगर ये आपको एकदम ये लूप समझ में आ गया तो समझ लो कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आप बड़े आंसर कर दो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, और अगली क्लास में जो है मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, हाँ एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म हो जाएगा तब हम लोग जो है फिर गॉस लॉ हम लोग फिर से हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। एक गॉस लॉ भी मैंने रोक रखा है, क्योंकि अब जो गॉस लॉ में नेक्स्ट टॉपिक बचा है वो बचा है आपका क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब तक आप लोग पढ़े नहीं जाएंगे तब तक आपको गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जो होमवर्क है डीपीपी है मैं अपलोड कर दूंगा आजकल में, ऐसे वाले जो क्वेश्चन है वो आप लोग कर लेंगे, और डीपीपी जो क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप लोग व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम वाले ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं Thank ब्रेक you, के sir. बाद, ओके बाय बाय, सी यू।